बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया कि दोनों सूरतों में अल्लाह से मांगे। जो हदीस मैंने शुरू में बयान की थी, इसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्ज़ इरशाद फरमाए। वो ये कि तुम्हें या तो अल्लाह ताला से कोई ज़रूरत पेश आए या किसी आदमी से कोई ज़रूरत पेश आए। ये दो लफ्ज़ इसलिए इरशाद फरमाए कि बाज़ काम ऐसे होते हैं जिसमें किसी आदमी की मदद या इसकी मुदाखलत का कोई रास्ता ही नहीं होता, बल्कि वो बराह रास्त अल्लाह ताला की अता होती है। मसलन किसी शख्स को औलाद की ख्वाहिश है। अब ज़ाहिरी असबाब में भी किसी इंसान से औलाद नहीं मांगी जा सकती, बल्कि अल्लाह ताला ही से मांगी जा सकती है। बहरहाल वो ख्वाहिश और ज़रूरत ख्वाह ऐसी हो जो बराह रास्त अल्लाह ताला देने वाले हों, या ऐसी ज़रूरत हो जो आदमी के वास्ते से अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, जैसे मुलाजिमत और रोज़गार वग़ैरह। दोनों सूरतों में हकीकत में तुम्हारा मांगना अल्लाह ताला से होना चाहिए। बहरहाल अब अगर तुम्हारे पास वक्त में गुंजाइश है और वो काम बहुत जल्दी और इमरजेंसी का काम नहीं है, तो इस काम के लिए पहले सलातुल हाजा पढ़ो। और सलातुल हाजा पढ़ने का तरीका इस हदीस में हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि सबसे पहले वज़ू करो और अच्छी तरह वज़ू करो। यानी वो वज़ू महज फ़र्ज़ टालने के अंदाज में ना करो, बल्कि ये समझ कर करो कि ये वज़ू दर हकीकत एक अज़ीम व शान इबादत की तमहीद है। इस वज़ू के कुछ आदाब और कुछ सुन्नतें हैं जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई हैं। इन सब का एहतमाम करके वज़ू करो। हम लोग दिन रात बेख्याली में जल्दी जल्दी वज़ू करके फ़ारिग हो जाते हैं। बेशक इस तरह वज़ू करने से वज़ू तो हो जाता है, लेकिन इस वज़ू के अनवार व बरक़ात हासिल नहीं होती। इसलिए फरमाया कि वज़ू से गुनाह धुल जाते हैं। एक हदीस में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा वज़ू करता है और वज़ू के दौरान अपना चेहरा धोता है, तो चेहरे से जितने गुनाह किए हैं वो सब चेहरा के पानी के साथ धुल जाते हैं। और जब दायां हाथ धोता है तो दाएं हाथ के जितने गुनाह होते हैं वो सब धुल जाते हैं। और जब बाएं हाथ धोता है तो बाएं हाथ के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इस तरह जो वज़ू वो धोता है, इस वज़ू के गुनाह सगीरा माफ़ होते चले जाते हैं। फरमाया कि डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जब वज़ू क्या करो तो ज़रा ये तसव्वुर क्या करो कि मैं अपना चेहरा धो रहा हूँ, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक मेरे चेहरे के गुनाह धुल रहे हैं। अब हाथ धो रहा हूँ तो हाथ के गुनाह धुल रहे हैं। इसी तसव्वुर के साथ मसा करो और इसी तसव्वुर के साथ पाँव धो। वो वज़ू जो इस तसव्वुर के साथ किया जाए और वो वज़ू जो इस तसव्वुर के बग़ैर किया जाए, दोनों के दरमियान ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आएगा और इस वज़ू का लुत्फ़ महसूस होगा। बहरहाल ज़रा दियान के साथ वज़ू करो और वज़ू के जो आदाब और सुन्नतें हैं इनको ठीक ठीक बजा लाओ। मसलन क़िबला रू होकर बैठो और हर वज़ू को 3-3 मरतबा इत्मीनान से धो लो। और वज़ू की जो मसनून दुआएं हैं वो वज़ू के दौरान पढ़ो। मसलन ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। और दूसरी दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और वज़ू के बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। बस अच्छी तरह वज़ू करने का यही मतलब है। फिर 2 रकात सलातुल हाजा की नीयत से पढ़ो। और इस सलातुल हाजा के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह आम नमाज पढ़ी जाती है इस तरह से ये 2 रकातें पढ़ी जाएंगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सलातुल हाजा पढ़ने का कोई ख़ास तरीका है। लोगों ने अपनी तरफ से इसके ख़ास तरीके गढ़ रखे हैं। बाद लोगों ने इसके लिए ख़ास सूरतें भी मुतय्यन कर रखी हैं कि पहली रकत में फ़लाँ सूरत पढ़ें और दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत पढ़े वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सलातुल हाजा का जो तरीका बयान फरमाया है, इसमें नमाज़ पढ़ने का कोई अलग तरीका बयान नहीं फरमाया और न किसी सूरत की तयन फरमाई। अलबत्ता बाज़ बुज़ुर्गों की तजुर्बात हैं कि अगर सलातुल हाजा में फ़लाँ सूरतें पढ़ ली जाएँ तो बाज़ अवक़ात इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको सुन्नत समझ कर इंसान इख्तियार न करे।
اس لیے کہ اگر سنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح لک اور دوسری رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیا کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صورتیں نماز حاجت میں پڑھنا سنت ہے، بلکہ بزرگوں کے تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان صورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سنت سمجھے بغیر ان صورتوں کو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری صورت پڑھ لے تو اس میں سنت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بہرحال صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بس نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ نیت کر لے کہ میں یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے طور پر پڑھتا ہوں۔ آگے اور بھی تفصیلاً اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔